छत्तीसगढ़ कर्मचारी महासंघ दो सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरे दिन। बंद पड़ी रोजगार गारंटी योजना। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के आह्वान में जिले के कुल 1000 से अधिक मनरेगा अधिकारी कर्मचारी रोजगार सहायकों ने दो सूत्री मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का संघनाद किया। राजनांदगांव में ही लगभग 1 लाख से अधिक अकुशल श्रमिक कार्य कराते हैं, किंतु अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते आज जिले में कार्यरत श्रमिकों की संख्या शून्य है। अर्थ साफ है कि इस हड़ताल में प्रतिदिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक जिले से 2 करोड़ से अधिक राशि का नुकसान होगा। ज्ञात है पूरे करीब वर्षों से कोरोना काल के दौरान मनरेगा योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देकर मजदूरों को अपने ही गांव में रोजगार प्रदान कर वित्तीय संकट से बचाने ही रोजगार गारंटी के अधिकारी कर्मचारी रोजगार सहायकों ने बेड़ा उठाया था। लेकिन अफसोस कि इन कर्मचारियों को रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, जिसके कारण इन जन घोषणा में किया गया वादा तो आत्मसात करने की मांग को लेकर हड़ताल करने तो सभी कर्मचारी निलंबन हुए हैं। दूसरी मांग है जिसमें पहला चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते समस्त मनरेगा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। दूसरा, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः रोजगार सहायकों ग्रेड पे निर्धारण कर मनरेगा कर्मियों को से नियम 1966 का पालन करते हुए पंचायत कर्मी नियम लागू हो। रोजगार सहायक डोंगर गांव ब्लॉक से हम लोग रोजगार सहायक का काम तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम लोगों को इतना सारा काम दिया जाता है पंचायत के अंतर्गत, जिसके लिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं वो काम करने के लिए, क्योंकि एक दबाव भी तो आता है ऊपर से। अधिकारी कर्मचारियों का ये काम करना पड़ेगा। रोजगार सहायक को तो जितना अल्प मानदेय में इतना सारा काम देते हैं सर हम लोगों को, कि जैसे कि अभी मोबाइल मॉनिटरिंग का है, मोबाइल मॉनिटरिंग का काम जितना हम लोग 250 मजदूर चलाते हैं, सबका फील करना रहता है। NMMS कहा जाता है उनको। जियोटेक का काम रहता है, जियोटेक का भी काम हम लोग करते हैं, और पंचायत का भी सचिव के साथ मिलकर उनका भी काम करते हैं, BLO का भी काम करते हैं शासन का मतदाता सूची में। और इतना 5000 का मानदेय है हम लोगों का, जिसमें एक परिवार का चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है सर। हम अपनी पीड़ा को यहाँ व्यक्त करते हुए शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारा नियमितीकरण का जो मांग है, पहला मांग हमारा नियमितीकरण का है। मनरेगा कर्मचारी संघ का जितना भी हम लोग मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत हैं सभी का नियमितीकरण किया जाए। और जब तक नियमितीकरण नहीं होता है, दूसरा मांग में हम लोग रखे हैं कि अगर नियमितीकरण में लेट है, शासन हमें आश्वासन दे, और उसके बाद में 1966 का एक नियम है जिसमें पंचायत सचिव को सभी सुविधाएं उसमें दी जाती है, वो सुविधा हमें भी दी जाए। और हमारा मानदेय निर्धारण कर हमें एक राहत के हिसाब से जो परिवार चल सके, उस हिसाब से हम सबका भरण पोषण हो सके, उस हिसाब से हमारा सहयोग करे शासन। इतना हम सब रोजगार सहायक का मांग है। और मनरेगा कर्मचारी संघ का नियमितीकरण तो देना ही होगा उनको, और हम लेके रहेंगे सर। हड़ताल में बैठे हुए हैं, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ जिले में मनरेगा कर्मचारी संघ के माध्यम से हर जिले में सारे मनरेगा कर्मचारी हड़ताल में हैं। और हम 4 अप्रैल से काम बंद कलम बंद हड़ताल में यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं, जिसमें हमारी शासन से 2 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग है कि चुनाव जन घोषणा पत्र के आधार पर उसको आत्मसात करते हुए हमें नियमितीकरण किया जाए। और हमारी दूसरी मांग है कि नियमितीकरण होते हुए तक जो रोजगार सहायक साथी उनका पे स्केल निर्धारण हो, और हमें भी सिविल भर्ती नियम 1966 के आधार पर, जैसे सचिवों को पंचायत कर्मी कहा गया है, तो हम भी पंचायत के ही काम करते हैं, तो हमें भी पूरे मनरेगा कर्मियों को हमें पंचायत कर्मी का दर्जा दिया जाए। यही हमारी शासन से 2 मुख्य मांग है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम अपने साथी के साथ अनवरत यहाँ पर हड़ताल में बैठे रहेंगे। हम काम बंद कलम बंद करके हड़ताल में बैठे रहेंगे। यही हमारी 2 मुख्य मांगे हैं।